क्या तुमने कभी ऐसा घर देखा है जो अपनी उम्र से ज्यादा रहस्यमयी लगे? मेरी दादी का घर 17वीं सदी के आखिरी दौर का है और उसके दोनों तरफ कब्रिस्तान फैले हुए हैं। कुछ दिन पहले मेरा पुराना दोस्त आया। महीनों बाद हम उस पुराने पत्थरों वाले रास्ते पर चल रहे थे जब उसने अपनी नई आध्यात्मिकता की बातें शुरू की। वो बोला कि अब उसे चीजें महसूस होती हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। तभी मेरी बिल्ली हमारे पास आई और मेरे पैर से रगड़ खाने लगी। शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे कहीं ले जाना चाहती है। ये बिल्ली मुझे मेरी दादी के घर के पास के ग्रेवयार्ड में ही घूमती हुई मिली थी। मुझे पिछले साल जब मेरी दादी ये पुश्तैनी घर मेरे नाम लिख गई थी, तब शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जब भी कोई अजनबी मेरी दादी के पुराने घर पर मुझसे मिलने आता, तब ये बिल्ली अजीब बिहेव करने लगती थी। आज भी जब इसने ऐसा किया, मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। हर बार जब मैं रुकता, वो लौटकर मेरे पैर से टकराती, जैसे कह रही हो, चलो मेरे साथ। धीरे धीरे हम कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। ठंडी हवा, चारों तरफ धुंध और बस मेरे कदमों की चरमराहट। वो बिल्ली एक पुरानी कब्र पर कूद गई। कब्र का पत्थर बहुत पतला था, लेकिन वो उस पर संतुलित खड़ी थी और जब हमने उसे उठाने की कोशिश की, वो जोर से फुफकारने लगी। तब हमने नीचे देखा। कब्र पर लिखा नाम वही था जो हमारे घर के पुराने निवासी का था, जिसने उसी घर में दम तोड़ा था। उस पल ठंडी हवा जैसे रुक गई और वो बिल्ली पत्थर से उतरकर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई, जैसे अपनी ड्यूटी पूरी कर चुकी हो। कभी कभी कुछ आत्माएं घर नहीं छोड़ती, वो बस किसी न किसी रूप में लौट आती है। ये कहानी एक रेडिट यूजर की है जिनका अकाउंट अब डिलीट हो चुका है। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल हॉरर रिच को चेकआउट जरूर करें।